मुझे भी बोला गया था कि ये डांस शो नहीं है, यहाँ पे डांस नहीं करना है, पर ये सिंगिंग शो भी तो नहीं है। यहाँ पे सिंगिंग क्यों चल रही है? झगड़े में सिंगिंग चल रही है। सुबह उठ के डांस का गाना, जो डांस बजता है, अरे जो गाना बजता है वो भी हटा के गाना बज रहा है। तो ये सिंगिंग शो कब का हो गया बिग बॉस, मुझे पता नहीं। मुझे बोले होते तो मैं मेरे डैड से सीख के आया था। मेरे को लगता है उसने शायद अमाल के कोई फ़ैन को या अब उसके फैमिली मेम्बर से वीडियो देख लिया होगा और उसने ही बता दिया होगा कि ये लोग बहुत अच्छा किया। जो वो अपना फेक वर्ल्ड भी उसने बना लिया है, 150 बॉडी गार्ड, ये वो मेरे ना 150 बॉडी गार्ड है, ये सब सुन के ऐसा लगता है कि अरे वाह। मेरे जो एविक्शन हुआ उसके बाद भी लोग कितना प्यार दे रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है थैंक गॉड मैंने नहीं लिया कुछ भी। कर लेता कलेश तो और रहता अंदर, बट आई एम हैप्पी। कम तो कम, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे ज़्यादा फेम और ये सब के लिए अपना ज़मीर बेचना पसंद भी नहीं है। अगर वो स्ट्रैटेजी बना के आती ना, वो दूसरी गैंग में जाती ना। वो क्या वीडियो देख के गए मुझे भी नहीं मालूम, पर उसने ये स्टेटमेंट पास करके बहुत गलत कर दिया है। वो स्टेटमेंट ये था कि हाय अवेज, कैसे हैं आप? सबसे पहले बताइए। हाय, मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया एंड वेलकम टू टेली रिपोर्टर। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले मीठे से शुरुआत करते हैं। फिलहाल अभी मीठे से शुरुआत करते हैं। हाल ही में आप दुबई गए थे, दी फेमस बकलावा खाया आपने। खाया तो बहुत बार होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए बकलावा बहुत हाइप पे चल रहा है। ट्रेंडिंग पे चल रहा है और बकलावा हमेशा से ट्रेंडिंग पर ही रहा है। इसके लिए तो लोगों ने बकलावा का नाम लिया था कि मीठे की क्रेविंग आ रही है, बकलावा खाने जाते हैं। और खाने के बाद आपने दिखाया ही नहीं कभी बकलावा खाया है। दिखाओ तो सही खाया है। तो हमने वही देखा कि कोई दिखा नहीं रहा, तो हम जाके दिखा देंगे और मीडिया के लिए लेकर भी आएंगे। तो बकलावा आपने खाया, हमने देखा, आपने बहुत इन्जॉय किया, हमने ये भी देखा। लेकिन पब्लिक ऐसा कह रही है कहीं ना कहीं आप, जहां हमने आपके पोस्ट देखे बकलावा से रिलेटेड, बहुत सारे आपने स्टेटमेंट्स भी दिए, बहुत कुछ हुआ वहाँ पे, पब्लिक को अब ऐसा भी लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं तान्या से थोड़ा ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गए। इस पे आप क्या कहेंगे? बकलावा पे किसी का कॉपीराइट है क्या? मैंने तानिया का तो नाम ही नहीं लिया। बकलावा हम लोग पहले भी खाते थे। अब देखो, ट्रेंडिंग चीज़ होती है तो लोग करते ही है ना। जैसे सीधा जाके लेफ्ट ले भी ट्रेंड कर रहा है तो लोग कर ही रहे हैं। मैंने कुछ बोला किसी को? नहीं ना। ट्रेंड है, करो, एंजॉय करो। कभी आप करो, कभी आप मेरा ट्रेंड करो, कभी मैं आपका ट्रेंड करूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं किसी को कॉपी करता हूँ, मैं हमेशा से ओरिजिनल रहा हूँ। इस बार मैंने सिर्फ ये नहीं बोला कि बकलावा खाने जा रहा हूँ, मैं खाया भी और लाया भी। असली वाला। असली वाला, लोगों की तरह बोल बचन नहीं। जैसा कि आपने देखा होगा, हाउस के अंदर भी, बिग बॉस हाउस के अंदर भी और कहीं ना कहीं बाहर भी ऑडियंस यही कह रही है, और कंटेस्टेंट्स भी स्पेशली ये कह रहे हैं कि तानिया जो है वो सिंपैथी कार्ड प्ले करती हैं, विक्टिम कार्ड प्ले कर रही हैं। और आपको क्या लगता है कि इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ हाँ, 100% सच्चाई है। वो उसका गेम प्ले है। और देखो, सिंपैथी कार्ड खेलना, किसी को बिना हर्ट करे, वो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो वो अपना फेक वर्ल्ड भी उसने बना लिया है, 150 बॉडी गार्ड्स, ये वो जो भी वो करती है, आई फील इट्स अ वेरी गुड कैरेक्टर फॉर अ शो। तो मेरे हिसाब से तो मुझे मज़ा आती है जब भी मैं ये सब देखता हूँ। कभी कभार बोरिंग हो जाता है, जो वो बहुत लंबा चौड़ा रोना धोना जो चालू हो जाता है, वो मुझे नहीं पसंद। बट जब मुझे वो लंबी चौड़ी फेंकती है तो मज़ा आती है कि मेरे ना 150 बॉडी गार्ड है, ये सब सुन के ऐसा लगता है कि अरे वाह, कंटिन्यू कंटिन्यू, मज़ा आ रहा है। ये सब चीज़ें फ़न है। पर अगर आप किसी के बारे में बुरा भला बोलोगे, वो मुझे पसंद नहीं है। तो ये चीज़ है। बाकी लोग उसके जो दूसरे गैंग वाले लोग हैं, वो तो बहुत ही अजीब से है। ये एटलीस्ट वेल बिहेव्ड है। तानिया ने मतलब तानिया को ऑलरेडी सिंपैथी कार्ड को लेके तो बोल रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं ऑडियंस को ये भी लगता है कि वो बहुत स्मार्ट है, बहुत चालाकी से खेल रही है, उसको बहुत अच्छे से पता है कि कब कहाँ क्या क्या करना है, उसको बहुत स्ट्रैटेजी बना कर आई है। आपको लग रहा है कि ये स्ट्रैटेजी है या वो वैसी ही है? कॉमन सेंस है। आपको क्या लगता है, बिग बॉस में लोग जाते हैं तो लोग सीजन्स देख के नहीं जाते क्या? उनको पता है कि यूनिक कैरेक्टर्स चलते हैं, लोग उनके बारे में मीम बनाते हैं जो यूनिक होता है। सो किसी किसी को कैरेक्टर बनना पसंद है, किसी किसी को जेन्युइन रहना पसंद है, किसी किसी को गाली गलौज करना पसंद है, किसी किसी को खाली फुकट के मुद्दे उठाना पसंद है। तो हर एक इंसान का एक कैरेक्टर है। तो जब तक डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग नहीं होंगे तो शो में मज़ा कैसे होगा? तो सब अपना एक यूनिक कैरेक्टर सोच के अंदर आते हैं।
हम ही पागल थे जो ऐसे ही चले गए थे। एग्जैक्टली, सब प्री प्लानिंग के साथ आए थे। उससे सबसे पता चल जाता है, जब लड़ाई होती है ना तो लोग जब बाहर के बारे में बातें करते हैं समझ में आ जाता है कि ओ भाई तूने प्लानिंग प्लॉटिंग करके आया हुआ है, सब सोच समझ के आया है। तो वो देख के अंदर जाके रियलाइज हो जाता है कि कौन कितना वो हर चीज़ रिहर्स करके प्लान करके आया है। सो यस, हर एक इंसान वहाँ पर जो आया है, ऑलमोस्ट हर एक इंसान, ऑलमोस्ट सब प्लानिंग प्लॉटिंग करके आया है। आपको कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगा कि मुझे भी थोड़ी तैयारी के साथ आनी चाहिए? मतलब क्या रिग्रेट हो रहा है कि आपको क्या प्रिपेयर करना चाहिए मुझे था? ऐसा लग रहा था कि मुझे जाके गौहर को बिठा के ट्यूशन ले लेना चाहिए था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये भी थोड़ी सी गलती हो गई। जी एग्जैक्टली। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि भाई तुम मुझे बताओ कि क्या होता है अंदर, ये सब पूछ लेना चाहिए था। तो मुझे पता नहीं था, क्योंकि मैं चाहता था कि जेन्युइन रहूँ मैं। और ऑनेस्टली मैं अभी भी रिग्रेट नहीं करता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बिकॉज मैं जेन्युइन था, लोगों ने वो उससे बहुत अप्रिशिएट किया। मेरे जो एविक्शन हुआ उसके बाद भी लोग कितना प्यार दे रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है थैंक गॉड मैंने नहीं लिया कुछ भी, क्योंकि एटलीस्ट एक रॉ इंसान को देखकर लोगों ने उसको एस जैसा था वैसे एक्सेप्ट किया। तो आई एम वेरी हैप्पी। वो तो मैं ऐसे ही बोल रहा था कि कर लेता कलेश तो और रहता अंदर। बट आई एम हैप्पी, कम तो कम मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे ज़्यादा फेम और ये सब के लिए अपना ज़मीर बेचना पसंद भी नहीं है, नहीं है। जो बाहर ऑलरेडी अंदर लोग बेच चुके हैं। आपको रियल रहना था। एग्जैक्टली, और रियल रह के मुझे बहुत मज़ा भी आया। आपने भी नोटिस किया होगा, हमारी ऑडियंस भी कर रही है, सभी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा कह रहा है, ऐसे ऑडियंस कह रही है कि सलमान खान बिग बॉस जो है वो बाइस्ड है, वो फेवरिज्म चल रही है। जिस तरीके से वीकेंड के वॉर पे आपने देखा होगा कि अमाल की गलतियों को इग्नोर किया गया पूरी तरीके से, जबकि चलो मानते हैं कुनिका की गलती थी, कुनिका को बताया गया वो गलती, लेकिन अमाल को उसकी गलती एक बार भी नहीं बोली जा रही थी। द वे वो गाली यूज़ करते हैं जिस तरीके से, और भी कंटेस्टेंट तान्या मित्तल को उनके सिंपैथी कार्ड के लिए नहीं बोला जा रहा था फिर अब तक। और तान्या की भी बहुत सारी गलतियां, मतलब फेवरिज्म दिखाई साफ साफ दे रहा था, जिसकी वजह से ऑडियंस ये कह रही है कि सलमान खान बायस्ड है, बिग बॉस बायस्ड है। तो आपको कितना सच लगता है इस बात में? मुझे लगता है कि और होना चाहिए वो, ये जो भी हो रहा है और होना चाहिए, क्योंकि मेरे दोस्त लोग और फेमस हो रहे हैं और अच्छे दिख रहे हैं और बढ़िया लग के आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ जितना ये हो रहा है उसका डबल हो। और इसी चक्कर में मेरी जो प्यारी गैंग है वो जीत के बाहर आएगी। क्योंकि आप देख रहे हो ऑडियंस, हर एक ऑडियंस आप देखोगे, हर ऑल्टरनेट वीडियो सपोर्ट में है अभिषेक के, अशनूर के, प्रणीत के, गौरव भाई के, मृदुल के। तो अब इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए? मैं तो चाहूँगा कि और हो, और होगा तभी तो ये लोग जीतेंगे। तो मैं खुश हूँ, जो भी हो रहा है मैं उससे बहुत खुश हूँ। मुझे थोड़ा बहुत बुरा फील हुआ, यस, बट जब मैंने ऑडियंस का रिएक्शन देखा तो मेरे को ऐसा है कि और करो, और करो। मैं तो चाहता था कि मेरे टाइम पे भी ऐसा किए होते कुछ, तो थोड़ा वो टाइम पे ही सब कुछ सही हो गया होता। बट ठीक है, नो रिग्रेट। अच्छा हो रहा है, लेकिन आपको क्या लग रहा है, हो हैं बायस्ड? आपको क्या लगता है? हमारी ऑडियंस तो कह रही है बायस्ड है, आप क्या कहते हैं? ऑडियंस बोल रही है तो फिर होगा ही कुछ ना कुछ तो। मेरे हिसाब से तो जो हो रहा है मज़ा आ रहा है मुझे। ऐसा ही कंटिन्यू करो, मेरे को रुकना नहीं चाहिए, ये चीज़ बस कंटिन्यू हो। जो आप सोच रहे हो वो मैं सोच रहा हूँ। अच्छा, फिर अभी फिलहाल तान्या को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हाल ही में हमारी एक वाइल्ड कार्ड ने एंट्री ली है बिग बॉस में, मालती चहर ने। पहले तो आप बताइए, आपको मालती चहर का गेम कैसा लग रहा है? उनकी लग रहा है कुछ स्ट्रैटेजी बना के आई है या समथिंग? अगर वो स्ट्रैटेजी बना के आती ना तो वो दूसरी गैंग में जाती नहीं। वो क्या वीडियो देख के गई मुझे भी नहीं मालूम, पर उसने ये स्टेटमेंट पास करके बहुत गलत कर दिया। वो स्टेटमेंट ये था कि अम, जो बजाज को सपोर्ट कर रही है वो डम ऑडियंस है, और जो अमाल को सपोर्ट कर रही है वो स्मार्ट ऑडियंस है। तो मैं बोलना चाहूँगा, आपने बहुत सही बोला, वो डम ऑडियंस 99% है, 1% अमाल की ऑडियंस है जो उसकी फैमिली है और उसकी पीआर टीम है। तो को मुबारक हो 1% ऑडियंस। वो डम ऑडियंस 99% है जिसमें से मैं भी हूँ। तो बहुत ही घटिया गेम है। मुझे लगता है कि उसे और रिसर्च करके आना चाहिए था। उसने शायद अपने मेरे को लगता है उसने शायद अमाल के ही कोई फ़ैन को या अब उसके फैमिली मेम्बर से वीडियो देख लिया होगा और उसने ही बता दिया होगा कि ये लोग बहुत अच्छा खेल रहे हैं, या तो उसका खुद का दिमाग ही वैसा है तो मैच हो गया होगा।
बोलते हैं ना मैच मेड इन हेवन, तो मैच मेड इन बिग बॉस चल रहा है वहाँ पर। और मालती कहीं न कहीं जब से आई हैं, उनका एक ही उनका ऑब्सेशन दिख रहा है तान्या मित्तल से। हर जगह, हर तरफ सिर्फ़ वो कोने-कोने बैठ के सिर्फ़ तान्या की बातें करती हुई दिखाई दे रही हैं और तान्या को ही टारगेट की जा रही है। आपको लग रहा है वो सच में तान्या को टारगेट कर रही हैं या फेम का चक्कर है बाबू भैया। बिकॉज आप देख रहे हो कहीं ना कहीं जो भी तानिया करती है, तानिया का प्लानिंग बहुत क्रेजी होता है। वो हर चीज़ में अपने आप को इंटीग्रेट कर देती है, तो वो कहीं ना कहीं वही चाह रही है। सो फेम मांग रहे वो, और कुछ नहीं। क्योंकि उसको पता है टारगेट जिसको करना है, क्या करना है, वो देख के तो गई है। स्मार्ट है वो सिर्फ वही देख रही है कि जो दिख रहा है वो बिक रहा है, मुझे भी दिखना है। अब उसको ये नहीं समझ में आ रहा है जो दिख रहा है वो गलत दिख रहा है। वो चीज़ वो देखना भूल चुकी है। क्योंकि मुझे भी बोला गया था कि ये डांस शो नहीं है, यहाँ पे डांस नहीं करना है। पर ये सिंगिंग शो भी तो नहीं है, यहाँ पे सिंगिंग क्यों चल रही है? झगड़े में सिंगिंग चल रही है। सुबह उठ के डांस का गाना, जो डांस बजता है, अरे जो गाना बजता है वो भी हटा के गाना बज रहा है। तो ये सिंगिंग शो कब का हो गया बिग बॉस, मुझे पता नहीं। मुझे बोले होते तो मैं मेरे डैड से सीख के आया होता। हाँ, नेशनल अवार्ड विनर है भाई, मुझे सिखाया होता अच्छे से सिंगिंग। कंपटीशन किया होता मैं, अच्छा खासा कंपटीशन दिया होता। सो यस, जो भी चल रहा है, मुझे तो इस बार का चीज़ मज़ा नहीं आ रही इतनी। बट फिर भी मेरे दोस्त हैं अंदर, तो मेरे को सपोर्ट करना है। मैं अपनी गैंग को सपोर्ट करके जाऊँगा और उनको पूरी कोशिश करूँगा जिताने की। आपके फ्रेंड्स आप क्या चाहते हैं कौन जीते बिग बॉस में? और फ्रेंड्स तो आपके हैं, बहुत सारे हैं इसमें, लेकिन फिर भी आप क्या चाहते हैं कौन-सा एक ऐसा कंटेस्टेंट जो आपको लगता है वो डिज़र्विंग है, जीतने लायक, उसे जीतना चाहिए? देखो, सब में से उन 5 में से कोई भी जीते चलेगा, बट आई फील जो सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है वो बजाज है। आप देखोगे स्टार्टिंग से लेके अब तक वो हमेशा कुछ ना कुछ देने की कोशिश ही कर रहा है। तो अगर इतना हार्ड वर्क कोई कर रहा है तो आई थिंक वो डिज़र्व करता है। सो बजाज, मेरा दिल बजाज की तरफ बहुत ज़्यादा भाग रहा है, बिकॉज वो बहुत मेहनत कर रहा है एंड आई लव पीपल हु वर्क हार्ड। सो आई थिंक बजाज जीतना चाहिए कहीं ना कहीं। एक कंटेस्टेंट जो नॉन डिज़र्विंग लगता है आपको? वो पूरी चुगली गैंग, वो पूरी की पूरी चुगली गैंग, पसंद ही नहीं मुझे, 1% भी नहीं पसंद है। लास्टली अशनूर और अभिषेक का जो रिलेशनशिप है, जो भी फ्रेंडशिप है उनकी, उस आपको लग रहा है कि अशनूर इफ़ेक्ट कर रही है अभिषेक के गेम को, कहीं न कहीं उनके गेम दब रही है? अभिषेक बहुत ढीठ है, उसको कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लो। अभिषेक जेन्युइन इंसान है। उसको उसका गोल्स पता है, उसको मालूम है कि गेम में क्या करना है क्या नहीं करना है। देखो, उसकी जेन्युइन फ्रेंडशिप हो गई वो अलग है, मेरे साथ भी उसकी जेन्युइन फ्रेंडशिप थी, पर वो अलग है। हम अपना अपना अलग गेम खेल ही रहे थे। वो मुझे कुछ बोलता था, मैं नहीं करता था, मैं उसको बोलता था, वो नहीं करता था। सो बेसिकली सब अपना अपना गेम ही खेल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि खुद की जो ऑथेंटिसिटी होती है वो वही है। सो वो मेंटेन कर रहा है, वो अपना पंजाबी गबरू स्टाइल मेंटेन कर रहा है। मैं अपना अलग मेंटेन कर रहा था। मैं अपना डांस फाइट्स लगे पड़े थे मेरे, हमेशा चल रहा था मेरा। तो वो आई फील कोई किसी को कुछ इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, सब अपना अच्छे से खेल रहे हैं। मुझे तो मज़ा आ रहा है यार उनका, इनफैक्ट गेम देख के काफ़ी बेटर हो गए सबके सब। और सब लोग खतरनाक स्टैंड लेना चालू कर दिए एक दूसरे का, मज़ा आने लगी है मुझे। लास्ट आपके आगे के क्या प्लान्स हैं? क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं? और स्पेशली आपकी और नगमा की शादी को लेकर फैन्स क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कब तक हो रही है शादी? क्या प्लान्स हैं? शादी तो नेक्स्ट ईयर मोस्टली प्लान्ड है, फर्स्ट हाफ में। तो बहुत बहुत ज़्यादा वो है स्ट्रेस, ये बुक करना वो बुक करना, और ऊपर से अभी बिग बॉस के बाहर आने के बाद इतना काम आ गया है। टचवुड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सही काम आया है। तो लोग सीधा जाके लेफ़्ट लेके सीरम लगा, ये सब ऐसा सब चीज़ें बनवा रहे मुझसे। तो वो मज़ा भी आ रहा है। तो एक फ़न चीज़ हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी यूनिक जर्नी चालू हो गई है अभी। सो आई एम वेरी हैप्पी कि आई वाज़ अ पार्ट ऑफ बिग बॉस। मैं वो शो का हमेशा से वो रहूँगा, भले ही कोई कुछ भी बोले। वो शो आपको बहुत कुछ देता है। सो मैं कभी कोई रिग्रेट नहीं करूँगा, मैंने बहुत कुछ सीखा है उस शो से। और कभी भी मुझे मौका ऐसा मौका मिलेगा कि उसका, हाँ का 100% जाते वो 3 को ऐसी उनकी वाट लगाऊँ अंदर जाके। वो अभिषेक, क्या नाम है उसका, बसीर, अमाल और शहबाज, ये 3 के साथ तो मेरा बहुत दिमाग हटा हुआ है। तो अगर मौका मिला इन 3 की बैंड बजाऊँगा अंदर जाके। सो या आई एम सुपर सेट फॉर ऑल द नेक्स्ट रियलिटी शोज। जो भी आएगा अपना स्टैंड लेना सीख गया हूँ मैं। फैन्स के लिए कोई मैसेज? फैंस के लिए ये बोलना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच। आप लोग, जो भी मैं हूँ आज आप लोगों की वजह से हूँ। और इसी तरह प्लीज़ अपना प्यार मेंटेन करना। और
मैं चाहता हूँ कि अभी आपका प्यार थोड़ा बहुत आप बांट सकते हो मेरे दोस्तों के साथ में, जो कि है अभिषेक, प्रणीत, अश्नूर, गौरव, मृदुल। प्लीज़ उनको सपोर्ट करें, क्योंकि आई थिंक बहुत टाइम के बाद जेन्युइन लोग आए हैं बिग बॉस में, जो इतने कलेशी नहीं हैं और एकदम दिल से बहुत अच्छे हैं। सो अगर आप सही लोगों का साथ दोगे तो आई थिंक बिग बॉस का फॉर्मेट भी चेंज हो जाएगा, जहाँ पर जेन्युइन लोग भी जीत सकते हैं और प्यारे लोग जीत सकते हैं, ऐसा दिक्कत आएगा। सो यस। थैंक थैंक यू। यू।